कराची में हैवी ट्रैफिक ने दो पुलिस एहलकारों की जिंदगी का चिराग बुझा दिया। तेज रफ्तार डंपर ने सुपर हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन को रौंद डाला। वैन में सवार दोनों एहलकार मौके पर जाँ बहक। एक एहलकार की लाश निकाल ली गई, दूसरे की लाश निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। तेज रफ्तार डंपर हैदराबाद से कराची आ रहा था। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की जान को खतरा। बगदादी थाने के लॉकअप और बाहर सिक्योरिटी मुकम्मल हाई अलर्ट। मुलजिमा की हिफाजत के लिए जारी सिक्योरिटी प्लान AIY न्यूज पर। एक SP, 2 SDPOs, 3 SHO समेत 40 एहलकार तैनात। मुलजिमा पिंकी की कड़ी निगरानी के लिए 2 शिफ्टों में नफरें तैनात कर दी गई। लॉकअप और अतराफ हर लम्हा CCTV मॉनिटरिंग। लेडी पुलिस एहलकारों की 24 घंटे मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। लॉकअप के अतराफ छतों पर भी स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। मुलजिमा को अदालत लाने ले जाने के लिए खुसूसी मोबाइल स्क्वाड तैयार। SPs, SDPOs और SHOs को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। एहलकारों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स फराहम करने का हुक्म। पिंकी को खाना भी मुकम्मल चेकिंग के बाद ही फराहम करने की हिदायत। बिजली की बंदिश से निपटने के लिए बैकअप जनरेटर हर वक्त फाल रखने की हिदायत। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट सामने आ गया। पिंकी के शनाख्ती कार्ड पर कराची के इलाके गुलशन इकबाल अबुल हसन अस्फहानी रोड का पता दर्ज है। मुलजिमा का पासपोर्ट अप्रैल 2023 में एक्सपायर हो गया था। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की। पिंकी के अहल खाना के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। पिंकी का मामला AIY न्यूज पर उठाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई थी। हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके खरीदार थे उनकी पकड़ियाँ उछालें। ये एक पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पूरे वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, बाकी सूबों की जो गवर्नमेंट्स उनकी भी जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। अनमोल पिंकी से मुनशियात खरीदने वालों के नाम जानता हूँ, लेकिन अभी पगड़ियाँ नहीं उछालना चाहता। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है, बदकिस्मती से हमने इस मसले को संजीदा नहीं लिया। नासूर का खात्मा करना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। जल्द पूरा नेटवर्क नीस्तो नाबूद कर देंगे। ईरान को फौरी कदम उठाना होगा वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, ईरान के लिए वक्त बहुत अहम है। ईरानी फौज ने सदर ट्रंप की धमकियों को बेमानी करार दे दिया। मुसल्लह फौज के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया, अमेरिका को किसी भी नई जहरियत पर तबाहकुन जवाब मिलेगा। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, ये इनका पुराना तरीका है कि पहले खुद बहरान पैदा करो और फिर अमन की बहाली का नाम लेकर हमले करो। अब न हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुला है, लेकिन लश्कर कशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए नहीं। पास दौरान इनकलाब के साबिक सरबराह मोहसिन रजाई का एक्सपर्ट बयान। कहा, एक वक्त अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ खित्ते में बहरी बेड़े भेजे थे। अमेरिका अब किसके खिलाफ बहरी बेड़े भेज रहा है और इसका दुश्मन कौन है? हम खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अमेरिका खित्ते के दूसरे ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामजन है। ट्रंप के मुताबिक चीनी सदर ने कहा है कि हम भी ये चाहते हैं कि ईरान एटम बम न बनाए। मैं पूछता हूं कि ईरान ने कब कहा है कि हम एटम बम बनाना चाहते हैं? अमेरिका और इसराइल के अलावा और कौन है जो कहता है कि ईरान एटम बम बनाना चाहता है? प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का NBC को इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरान अमेरिका में मुस्तकिल जंग बंदी और खत्ते में अमन का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। सदर मसूद पज़ेश्कियान से 1-on-1 1.5 घंटा तवील मुलाकात।
ईरानी सदर ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त न देने पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सरजमीन की इजाज़त न देकर अमरीका और इसराइल का मंसूबा नाकाम बना दिया। हालिया पेशरफ्त ने पाक ईरान को एक दूसरे के करीब किया। पाक ईरान करीबी ताल्लुकात खित्ते में तामीरी सोच को फ़रोग देने की राह हमवार कर सकते हैं। इस्लामी ममालिक इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ बढ़ें, खित्ते में जारहियत का इम्कान इंतहाई कम हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, नाजुक मोड़ पर सच्चे दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। वज़ीर दाखिला 3 घंटे सदारती महल में रहे। ईरानी हम मनसब और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। स्पीकर बाकर गालिबाफ से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी का कहना था, दोनों कौमें पहले भी एक दूसरे के करीब थीं, लेकिन अब मज़ीद करीब आ गई हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात को किसी नतीजे पर पहुँचा सकेगा। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को कलीदी शराकतदार करार दे दिया। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेट कूपर ने सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान इंसदादे दहशतगर्दी का काबिल एतमाद शराकतदार और दाइश के खिलाफ कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। दहशतगर्दों की मौजूदगी के बायस अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। भारत को एक और महाज पर शिकस्त, सेंतास माहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी करार। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया। फैसले में कहा, भारत एक तरफा तौर पर सेंतास माहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत मगरबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मनसूबे में अपनी मर्जी से पानी जखीरा नहीं कर सकता। भारत को आबी वसाइल का ऑपरेशनल डेटा पाकिस्तान को फराहम करना होगा। अदालत ने हुक्म दिया कि भारत कश, गंगा और तलेपन बिजली मंसूबों से मुतालिक तमाम मालूमात पाकिस्तान से शेयर करेगा। सेंतास माहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। पाकिस्तान का फैसला एक खैर मकदम, फैसले को बैनुल अक़वामी कानून और गैर जानिबदार इंसाफ की फतह करार दे दिया। ईद उल अज़हा 27 मई 2026 बरोज़ बुध को इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह ताला हमारे इस माह ज़ुल्हज्जा के इजलास को, ऐलान को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल अज़हा एक साथ बुध 27 मई को मनाई जाएगी। कराची में इजलास के दौरान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। बताया, मुख्तलिफ मकामात से ज़ुल्हज का चांद नजर आने की शहादतें मिली हैं। सऊदी अरब में भी ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का आगाज पीर 25 मई को होगा। हज का अहम तरीन रुकन वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किया, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी ईद 27 मई को होगी। ब्रुनाई में चांद नजर नहीं आया। ईद कुर्बान 28 मई को होगी। खित्ते में जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने इलाकाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। चैलेंज से निपटने के लिए करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की ईरान अमरीका जंगबंदी पर बातचीत। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की पॉलिसी पाकिस्तान की अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तारीफ। रहनुमा की इलाकाई मुशावरती फोरम पर भी गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी हम मनसब से राबता। खित्ते की सूरत हाल और अपने हुर्मुज़ से मुतालिक उमूर पर बातचीत। कराची में सीबीयू के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत का वाकया। हादसे से मुतालिक मजीद सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। 14 मई की रात हादसे के फौरी बाद ड्राइवर गाड़ी समेत फेज 2 के फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट पर पहुंचने के बाद ड्राइवर के अहले खाना सफेद गाड़ी में आए और उसे लेकर चले गए। गाड़ी रिहायशी फ्लैट से मैकेनिक के पास मुंतकिल की गई। पुलिस ने हादसे के बाद फ्लैट और फिर मैकेनिक शॉप तक जाने की तमाम फुटेजेस हासिल कर ली। पुलिस ताहाल गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार न कर सकी।
पुलिस को शुबा है ड्राइवर कराची छोड़कर फरार हो गया। कराची में घग्गर फाटक पुल के करीब फायरिंग। इमाम मस्जिद फतह मोहम्मद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फतह मोहम्मद नमाज इशा के बाद कोट कासिम में वाक़ मस्जिद से निकले थे। नामालूम मुल्जिमान ने घग्गर फाटक के करीब फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गए। मकतूल से लूटमार नहीं हुई। जाय बकूर से मोटरसाइकिल, पर्स, मोबाइल फ़ोन मिला। वारदात के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। सांगढ़ के इलाके शहदादपुर में बेकाबू ट्रक फाटक तोड़कर ट्रेन की जद में आ गया। ड्राइवर जाँ बहक। हादसे की शिकार पाक बिजनेस ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे में तबाह होने वाले मिनी ट्रक में लग गई। मलबा रेलवे ट्रैक पर बिखर गया। हादसे में जाँ बहक मिनी ट्रक ड्राइवर की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, उस पेट्रोल का 70-80% रिफाइंड लेना पड़ता है, इसलिए कि हमारे पास पेट्रोल को रिफाइन करने की सहूलत उस तरह मौजूद नहीं है। जिसके लिए हमारी जेबों पर डाका डालते हो वही रिफाइनरी नहीं बनाते हो और फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर मजीद डाका डालते हो, ये निजाम नहीं चलेगा। जमात इस्लामी पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ आज पिटीशन दायर करेगी। महंगाई के खिलाफ ईद के बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च का ऐलान। पेट्रोल महंगा करना बदतरीन जुल्म है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से अरबों रुपए बटोरे हैं। हाफिज नेमुर रहमान का लोअर दीन में जलसा आम से खिताब। कहा मोटरसाइकिल सवारों और मेहनत कशों से जबरदस्त 500 अरब टैक्स किया जाता है। अशराफिया को छूट हासिल है। अमीर जमात इस्लामी का बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा यह निज़ाम आवाम को बहुत तंग कर रहा है, बड़ी जिद्दोजहद की तैयारी करें। हुकूमत का आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। एफबीआर जराये का कहना है आइंदा हफ्ते आईएमएफ से रिटेलर्स स्कीम पर मुज़ाकरात के दौरान हतमी मंजूरी ली जाएगी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। फिक्स टैक्स स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपए तक के टर्न ओवर पर 1% टैक्स अदा करना होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने कयूमाबाद, इब्राहिम हैदरी और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा छुट्टी का दिन है, इसके बावजूद बल्दिया उज़्मा का अमला दिन रात काम कर रहा है। ईद से पहले कई मंसूबे मुकम्मल करके खोलना चाहते हैं ताकि शहरी खुशियां मना सकें। अब हर तरक्याती मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन का आंसर शामिल होगा। मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दे दी। पीपल्स पार्टी की शहरी हुकूमत के रिकॉर्ड तरक्याती कामों ने मुखालफिन को परेशान कर दिया। जो अपने दौर में तख्तियाँ भी न लगा सके, आज वो खुद को इंटरनेशनल इंजीनियर जाहिर कर रहे हैं। शहर के अवाम के बेलौस खिदमत भी करेंगे और उनकी शिकायत का बरवक्त अजाला भी होगा। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। भाव ताव जारी। पिशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में फकीर नामी बैल के चर्चे। मालिक ने बैल के 35 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद की नया मावाना मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। शहरी दूर दूर से लाल बादशाह और नवाब को देखने के लिए आने लगे। कराची के लाठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। 14 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। छुट्टी होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट्री में मौजूद माल खाकिस्तर हो गया। कूलिंग का अमल 24 घंटे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में बारकला की पहाड़ियों पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस आग तेजी से फैली।
बांग्लादेश की दूसरे टेस्ट में भी पोजीशन मजबूत, पाकिस्तान पर व्हाइट वॉश के साए गहरे होने लगे। तीसरे रोज बांग्लादेश अपनी दूसरी इनिंग्स 110 रन 3 खिलाड़ी आउट से शुरू करेगा। मेजबान टीम को 156 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। सऊद, शान, आगा और रिजवान सब के सब फिर नाकाम। कप्तान शान की गैर जिम्मेदारी, सेट होने के बाद विकेट गंवा दी। सऊद ने ढाका वाली गलती दोहराई, स्विप शॉट पर विकेट गंवाई। सलमान आगा और रिजवान ने भी सीनियर का किरदार अदा ना किया। बाबर ने 68 रन बनाए, साजिद खान ने 38 रन की मजाहमत की। पूरी टीम 232 रन पर ढेर। नाहिद राना और तेजुल इस्लाम ने 3-3, तस्कीन और मेहदी ने 2-2 शिकार की। पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी, लेकिन हम शराकत नहीं बना सके। बाबर आजम की सिलहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैच जीतने के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेना होगी। शराकत टूटते ही विकेटों की लाइन लग जाती है, इस खामी पर जल्द काबू पाना होगा। बाबर ने अपनी और आगा की विकेट टर्निंग पॉइंट करार दी। करेंगे आज पूरा दिन बैटिंग करके पाकिस्तान को बड़ा हदफ दें और सीरीज अपने नाम करें। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तसलसल के साथ अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की कोशिश करता हूं। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। इजाफी रफ्तार की वजह से टीम को हमेशा मुझसे विकेटों की तवक्को होती है। तेजुल इस्लाम ने उम्दा बॉलिंग से 3 विकेटें हासिल की, लेकिन साजिद खान ने शानदार हिटिंग करके लगातार 3 छक्के लगाए। कारकर्दगी में तसलसल, स्किल्स में निखार लाने का मिशन। एनसीए लाहौर में व्हाइट बॉल कैंप के तीसरे रोज प्रैक्टिस मैच खेला गया। 28 खिलाड़ी 2 टीमों में तकसीम किए गए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी और पाकिस्तान मेंस टीम के व्हाइट बॉल कोचेज ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया। 21 मई तक जारी रहने वाले कैंप के दौरान मुख्तलिफ सेशन कराए जा रहे हैं। और पेशावर में चैंपियंस क्रिकेट लीग की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गवर्नर केपी ने इस्लामाबाद में केसीएल हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने लीग को नौजवानों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म करार दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग सूबे के नौजवानों और बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए तारीखी मौका साबित होगी। तकरीब में साबिक क्रिकेटर यासिर शाह और यासिर हमीद समेत सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। मार्का केपी चैंपियंस लीग 14 से 23 अगस्त तक पेशावर में मुनक्किद होगी।